नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से दोस्तों जो है हम जो है अपना इंटरव्यू फेस करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू का टाइम आ गया है। आप लोगों को इंटरव्यू मिल रहा होगा जो है इंडस्ट्रीज़ में, आप चाहे जो कोर्स कर रहे होगे प्लास्टिक से रिलेटेड, अगर आपके कोर्सेज हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो डिप्लोमा के कोर्सेज हो, चाहे आपने डीपीटी किया हो, डीपीएमटी किया हो या इंजीनियरिंग करी हो, तो इम्पॉर्टेंट होता है कि जानना इंटरव्यू को कैसे टैकल करना है, कैसे समझना है। क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे लोगों को इंटरव्यू से रिलेटेड डालते हुए, जो है वो क्वेश्चंस डाल देते कि ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा, इस चीज़ों को आप रट लोगे तो आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। दोस्तों यहाँ ये जो फील्ड है, हमारी जो फील्ड है, ये कोई ऑब्जेक्टिव बेस्ड फील्ड नहीं है, ये प्रैक्टिकल फील्ड होती है। इंजीनियरिंग की फील्ड जो होती है वो प्रैक्टिकल होती है। मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको गुमराह नहीं करेंगी इंडस्ट्री में जाके, क्योंकि लोगों को अधूरा ज्ञान होता है, वो पोस्ट कर देते हैं और इससे आपको जो है आपका कोई मतलब नहीं निकलता है उनको देख के, उनको समझ के। क्योंकि जो इंटरव्यू होता है दोस्तों, साफ सीधी बात है कि ये प्रैक्टिकल इंटरव्यू है। यहाँ पे कोई भी चीज़ होती है वो प्रैक्टिकली देखी जाती है कि मतलब आपको प्रैक्टिकल कितना नॉलेज है, आपने क्या पढ़ाई करी, क्या आपने कॉलेज में सीखा, क्या इंडस्ट्री में सीखा, क्या आपने अपने आप से सीखा। ये सारी चीज़ें आपके इंटरव्यू में जाके जो है एक तरीके से आपसे आपका निचोड़ निकाला जाता है वहाँ पे। अब सवाल होता है कि वो कैसे सवाल पूछते हैं। सवाल वो पूछेंगे, अलग अलग तरीके के सवाल होते हैं। मैं आपको 10, 20, 30, 40 सवाल बता के ऐसे गुमराह नहीं करूंगा, क्योंकि जो है वहाँ पे आपको वैसे ही बैठना है जितना आपको आता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई सवाल, मैंने आपको आपसे एक इंटरव्यूअर ने सवाल पूछा कि स्विच ओवर पोजीशन कैसे सेट करते हो। आपको मशीन दे दी गई, आपको प्रोडक्ट बनाना है और यहाँ पे आपको स्विच ओवर पोजीशन को सेट करना है, तो आप किस प्रकार से सेट करोगे। अब आप यहाँ पे फंस जाओगे। आप जो है, अगर आपको स्विच ओवर का पूरा डिटेल नॉलेज है या आप हमारे कोर्स वगैरह में सीखे हो तो शायद बता ले जाओ, नहीं तो ज़रूर से ज़रूर फंसोगे। मैंने खुद से 1000 लोगों से ये सवाल पूछा है और जो है किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। तो इसी तरीके से आपको पैनिक नहीं होना है कि मैं ये सवाल रट लूँ। कोई वहाँ आईएएस का पेपर या कोई और पेपर आप नहीं देने जा रहे हो, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देने जा रहे हो जिसमें रट के जो है आप उसको जो है पार कर सकते हो। यहाँ पे आपको रटना नहीं है, आपको बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, जाना है इंडस्ट्री में। होता क्या, आप नए होते हो, जब कॉलेज वगैरह से पास आउट होते हो तो आपको उतनी इन्फॉर्मेशन, उतनी जानकारी नहीं होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, घबराहट होती है कि इंटरव्यू में कैसा सवाल पूछा जाएगा। अगर मैं सारे सवालों के जवाब दे दूं तो क्या मुझे 50,000 सैलरी मिल जाएगी, 1 लाख मिल जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। वहाँ पे आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछे जाते हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस कर दिए जाते हैं, जिससे जो है आप थोड़ा सा फंसें। और जिसको अच्छी समझ होती है, जैसे मान लीजिए इंजेक्शन मोल्डिंग फील्ड पे आप जा रहे हो, अगर इंजेक्शन मोल्डिंग की आपको अच्छी समझ थी, आपने जो है अच्छे से पढ़ा था, सीखा था और जो है हमारे कोर्सेज वगैरह से सीखा था उन चीज़ों को, तो यकीनन आप कोई भी सवाल वो पूछेंगे। अगर आपने हमारे प्लास्टोटेक ऐप से सारी वीडियोस पे ध्यान से अगर उसको समझा होगा तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 95% क्वेश्चंस आप टैकल कर ले जाओगे। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इंजेक्शन मोल्डिंग से रिलेटेड। नहीं तो वहाँ पे ऐसे मतलब आप सवाल सोच रहे हो कि रट के जाऊँगा, मैं बता दूंगा, वो जैसे पूछेंगे मैं बता दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं। वो बहुत ही माइंडेड लोग होते हैं, वो भी बहुत सालों से एक्सपीरियंस्ड होते हैं, काम किए होते हैं, उनको पता चल जाता है कि आप जो है इसको पढ़ के आए हो या समझ के आए हो या आपको आता है या नहीं आता है। तो आपको पैनिक नहीं होना। बाई चांस आपको नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता, तो आप जाइए इंटरव्यू दीजिए। कुछ नहीं आता फिर भी आपको जो है कंपनी जो है वो रख लेगी, भले वो सैलरी कम देगी लेकिन रख लेगी। और वहाँ पर आप जाके अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से चीज़ों को सीखिए, समझिए और जो है वहाँ से ही आप ग्रो कर पाओगे। क्योंकि जब सीखने लगोगे तो हर एक चीज़ आने लगेगी। पहले दिन जाओगे कुछ नहीं आता रहेगा आपको, बाई चांस आपको कुछ नहीं आ रहा, तो आप वहाँ पहुँचे और आपने सारी चीज़ें देखी कि ऐसे मशीन होती है, ये काम होता है। कोई भी काम आपको दे दिया जाए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। वो काम जो है धीरे धीरे आप जब सीखते हो तो आपके नॉलेज के बिहाफ पे वो काम की वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है। बस इतना सा डिफरेंस होता है। तो दोस्तों वहाँ पे क्या होगा, आपको जैसे कोई भी काम दे दिएगा, आप गए वहाँ सीख, आपके पास दिमाग है, आप नॉलेजेबल हो और
स्किल्ड हो, सीखना चाहते हो, सीखने की चाह है आपके अंदर, तो जरूर सीखोगे। और जो सारी चीज़ें, और उसके अलावा जो भी गाइड्स आपको मिलती हैं, जैसे जो हमने ऐप बना दिया है, ये इसीलिए बनाया था कि जब आप नए होके जाओ इंडस्ट्री में और थोड़ा से मैच्योर्ड भी हो जाओ, तो वहाँ से सीखोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। इसका इम्पैक्ट पड़ता है आपकी कंपनी में, आपकी इंडस्ट्री में, इंजीनियर्स के बीच में, या कहीं पे भी आप जब जाओगे, जब आपको काफ़ी चीज़ें पता होंगी, तो दोस्तों वहाँ पे आपकी मैच्योरनेस दिखेगी, लगेगा कि हाँ लड़का टैलेंटेड है, समझदार है, सीखने की चाह है इसमें। और आप 0/सन्नाटा होके पहुंचोगे वहां पे तो बहुत टाइम लगेगा। मैंने इसीलिए ये ऐप बनाए थे कि जो है सारे लोग सीख सकें जो है कोर्सेज से, तो उनके जो ये 2-4 साल खराब होते हैं शुरू में, ये खराब ना हो पाए, वो नॉलेजेबल रहे और अच्छा ग्रोथ करें, वो एक ग्रोथ चार्ट पे चले। इसीलिए दोस्तों मैं इसमें कोई सवाल आपको नहीं बताऊंगा कि इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि आप स्विच ओवर पोजीशन कैसे सेट करोगे, मोल्ड की पोजीशन कैसे सेट कर रहे हो, मोल्ड में टनेज कैसे सेट करोगे, या जो है आप इंजेक्शन प्रेशर थिनर में ज़्यादा दोगे या थिकर मटेरियल में दोगे, विस्कोसिटी क्या होती है मटेरियल की, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि जो है आपको पैनिक नहीं होना, जो आता है बैठिए वहाँ, जो आता है उसका जवाब दीजिए। जितना आपने सीखा है पूरे 2-4 साल में, जो भी आपने कोर्सेज किए उसमें जो सीखा है उसका बखूबी जवाब दीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर, आपका सिलेक्शन कंपनी आपको ले जाएगी, आपके नेचर के बिहाफ पे आपको कंपनीज पिक करेंगी। और अगर बाई चांस कोई कंपनी नहीं पिक करती, तब भी एक साथ बल्क में जो है स्टूडेंट जाते हैं, किसी ना किसी कंपनी में आपका प्लेसमेंट तो होगा ही। तो आपको झंडा वहीं गाड़ना है, वहीं सीखना है और वहीं पे अपना नाम कमाना है। इसके लिए दोस्तों नॉलेज जो है लेते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि सीखते रहेंगे तो आप ज़रूर बढ़ते रहेंगे। मेरा जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर लेट हो गए हो, नहीं सीखे हो, तो हमारा ऐप प्लास्टोटेक डाउनलोड कर लीजिए। आप लोगों के लिए जो यंग स्टूडेंट्स हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उनके लिए मैंने एक 30% का ऑफ भी दे दिया है कि आप लोग जो है सीख लीजिए। तो आपको कूपन कोड P30 जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपको कूपन कोड डाल देना है हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन वाला कोर्स लेते वक्त, जो है जिसमें 100 के अराउंड वीडियो हैं। वो वीडियो यूट्यूब पे नहीं है, वो वीडियो कहीं नहीं है, वो वहीं पे दी गई हैं ताकि आप अच्छा सीख सको। और जो है 30% डिस्काउंट के बेनिफिट में आप इंजेक्शन मोल्डिंग जो है वो सीख लोगे। कितनी बड़ी बात है कि आप चंद पैसों में इंजेक्शन मोल्डिंग जैसे जो है बहुत ही बड़ी चीज़ सीख रहे हो। हमारे टाइम ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा एक भी जो है ना यूट्यूब ना कहीं पे कुछ नहीं था जो है जिससे जो है बहुत दिक्कत होती थी। बहुत पढ़ते थे, बहुत पूछते थे, पूछ पूछ के बढ़ते गए और जो है आज इस मुकाम पे हैं कि आपको सिखा सके। और आपको सिखाने का मतलब है कि आपको ग्रो कराना, आपको ग्रो कराना ही हमारा मेन टारगेट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप जुड़ोगे, सीखोगे, अच्छा करोगे अपनी इंडस्ट्री में। जो इंपॉर्टेंट है, मेहनत करोगे, परिवार का अपने नाम रोशन करोगे और जो है पैसे कमाओगे। यही जो मेन मोटो होता है जो है इंडस्ट्री में जाने का। तो सीखिए मेरे साथ, जुड़िए मेरे साथ प्लास्टोटेक से, जाइए अपना इंटरव्यू दीजिए। अगर आपका इंटरव्यू महीने 15 दिन बाद है, हफ्ते भर बाद है, ले लीजिए कोर्स, दिन रात सीख लीजिए, जाइए इंटरव्यू दीजिए। कोई भी इंटरव्यू होगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको फेल नहीं कर सकता। जो है अगर आप इंजेक्शन मोल्डिंग फील्ड से हो तो इम्पॉसिबल है आपको फील्ड कोई फेल कर दे। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में, कुछ और जो है आपसे इसी इंटरव्यू रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करूंगा। जो है समझना होता है दोस्तों, बस और कुछ नहीं। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल की घंटी दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।